मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। मेरी वजह से उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है, उनकी ऐसी हालत है जिसकी मैं वजह बन चुकी हूँ कि वो मेरी वजह से इतनी टेंशन ली है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। जब मुझे होश आया मैंने देखा कि वो मेरे साथ कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहा है जो मियाँ बीवी में होती है। मुझे उस टाइम कुछ समझ ना आया, मैं बिल्कुल परेशान हाल में मैं उठी, मैंने उसको धक्का दिया, मैंने जाके देखा मेरा शोहर कहाँ है। तो मैं ये देख के और ज़्यादा परेशान हो गई कि मेरा अपना शोहर उसकी बीवी के साथ ये कर रहा था। वो आते थे, मुझे लगता था कि मैं शायद खाना उनके साथ खाती थी, कुछ खाने में ऐसी चीज़ होती थी कि मुझे बहुत, मेरे सर में दर्द होता था, मुझे नींद आती थी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आप मुझे मिले हैं, वरना मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी वालदा का इलाज कैसे होगा। अगर उनको कुछ हो गया तो मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली, मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ुहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हमारे साथ एक बड़ी परेशान बहन मौजूद बैठी हुई हैं। ये हमें हॉस्पिटल के बाहर मिलती हैं, लोगों के सामने रो रही होती हैं, ब्लड मांग रही होती हैं। हमने इनको ब्लड अरेंज करके दिया है और अब हम इनके घर में मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी वालिदा को क्या हुआ है और इतनी परेशान क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहन, मुझे बताइएगा कि आप हॉस्पिटल के बाहर लोगों से मिन्नतें कर कर के ब्लड मांग रही थी, तो मुझे ये बताइएगा कि आपकी वालिदा को हुआ क्यों? दरअसल मेरी अम्मी को ब्लड कैंसर हुआ है और मैं बाहर लोगों की मिन्नतें भी इसलिए कर रही थी कि वो मेरे ब्लड का कोई बंदोबस्त हो जाए। मेरी अम्मी का ऑपरेट है और अभी तक ब्लड का कोई सिलसिला नहीं बना। मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपकी टीम ने हमारी मदद की है और अब आप मज़ीद हमारी मदद करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी वालिदा को हुआ क्या है? मेरी अम्मी को ब्लड कैंसर हुआ है और वो भी बहुत परेशानी की हालत में है। हमारे घर के हालात बहुत ऐसे हैं, उन्होंने इतनी टेंशन ली है कि उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी है। वो सारी टेंशन की वजह से हुआ है, हमारे घर के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं, कुछ ऐसे मामलात हो गए हैं इस वजह से। कब से आपकी वालिदा को ये कैंसर की जो बीमारी है इससे वो लाहक हैं? कितना अर्सा हो? वैसे तो अम्मी को 2 साल से ही कैंसर था, लेकिन अभी 2-4 माह से मेरी वजह से उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है, उनकी ऐसी हालत है जिसकी मैं वजह बन चुकी हूँ कि वो मेरी वजह से इतनी टेंशन ली है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। आपकी वजह से आपकी वालिदा की ये हालत है और आपकी वालिदा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है, आपने ऐसा क्या किया? असल में मैं जब छोटी थी, मेरे बाबा की डेथ हो गई थी, बहुत छोटी उम्र की थी, मुझे कुछ याद नहीं है। मेरी अम्मी ने बड़े मुश्किल हालात में मुझे पाला है, अपने ख़ानदान से लड़ के। वहाँ पे इतना पढ़ाते भी नहीं थे ख़वातीन को, मेरी अम्मी ने मुझे पढ़ाई के लिए इतना डाला। मैंने भी बहुत शौक़ से पढ़ाई करती थी, मैं कॉलेज जाती थी, मेरी अम्मी घर पे कपड़े सी के गुजारा करती थी। इस तरह हमारे हालात थे और मेरी अम्मी का भी शौक़ था कि मैं कुछ पढ़ लिख के कुछ अच्छी जॉब करूँ, अच्छा मुस्तकबिल हमारा बने। तो मैं जब कॉलेज जाती थी तो एक लड़का था जो मुझे, जैसे आपको पता है आजकल के कुछ ऐसे थे, तो मैं समझती थी वो लड़का भी उनमें से एक है। मैं उसे हर दफ़ा मना करती थी कि नहीं, ये चीज़, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहती हूँ, मैं अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी मुझे अच्छा लगने लगा, हमारी बात वगैरह हुई। फिर मैंने अपनी वालदा को बताया। दरअसल वो बहुत अमीर था और मुझे लगता था कि तब से, मैं जैसे आपको बता चुकी, मेरी अम्मी की तबीयत शुरू से ही ठीक नहीं थी, उन्होंने इतनी की है, तो मुझे लगता था कि ये हमारी फाइनेंशियली भी हेल्प करेगा, मेरी अम्मी का इलाज करवाएगा। मुझे बहुत उम्मीदें थी उससे। हमारी इस तरह फिर मेरी अम्मी वगैरह ने साथ मिलके हमारी शादी हुई। मैं बहुत खुश थी, उसने बहुत मेरा ख्याल रखा, हमें बहुत मोहब्बत से रहते थे। शादी के शुरू के 4-5 माह में हम बहुत खुशी से रहते थे, वो मुझे बहुत मेरा ख्याल करता था, हम मोहब्बत से रहते थे, हम एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारे थे। मैं हमेशा बहुत अच्छी ज़िंदगी चाहती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, मेरी ज़िंदगी के हालात कुछ ऐसे बदले, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। आप मुझे अपना भाई समझे, अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरी बहन है। मुझे आप बताएं ऐसा क्या हुआ, बताएंगी तो मसले का हल निकलेगा और हम आपकी सपोर्ट करेंगे। दरअसल शादी के शुरू में तो मैं आपको बता चुकी हूँ, हम बहुत खुशी से रहते थे। मैं समझती थी मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर है, मोहब्बत से, इखलाक से हम रहते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसके दोस्त आते थे मेरे शौहर के, हमारे घर पे दावतें वगैरह होती थी, और कुछ 1-2 बार में मैं देखा कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब क्यों होती है।
वो आते थे, मुझे लगता था कि मैं शायद खाना उनके साथ खाती थी, कुछ खाने में ऐसी चीज़ होती थी कि मुझे बहुत, मेरे सर में दर्द होता था, मुझे नींद आती थी, मैं जाके सो जाती। कुछ 1-2 बार गुजरे तो मुझे कुछ अजीब फील हुआ कि ऐसा क्यों, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही, मुझे क्यों इतनी नींद आने लग जाती है। जब 5-6 बार ऐसा हुआ ना, तो मैंने अपने आप पे ध्यान दिया कि ऐसा क्यों होता है, जब भी उनके दोस्त आते हैं मुझे इतनी नींद क्यों आती है। मैंने फिर एक बार मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ध्यान से रखा, मैंने कम खाना खाया और उस तरह मैं जाके सोने लगी। तो रात में मुझे होश आया, मैंने देखा कि मेरे साथ उनका दोस्त था। जब मुझे होश आया मैंने देखा कि वो मेरे साथ कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहा है जो मियाँ बीवी में होती है। मुझे उस टाइम कुछ समझ ना आया, मैं बिल्कुल परेशान हाल में मैं उठी, मैंने उसको धक्का दिया, मैंने जाके देखा मेरा शौहर कहाँ है। तो मैं ये देख के और ज़्यादा परेशान हो गई कि मेरा अपना शौहर उसकी बीवी के साथ ये कर रहा था। मेरी ज़िंदगी ऐसे लगा जैसे क़यामत टूट पड़ी है। मैं उस वक़्त चीखी चिल्लाई कि ये क्यों हो रहा है, ये सब कैसे वो कर सकता है मेरे साथ ऐसा। वो आगे से पहले तो मुझे प्यार से समझाए कि ये बड़ी सोसाइटीज़ हैं, यहाँ ऐसा चल। मैंने उससे कहा कि मैं एक ख़ानदानी लड़की हूँ, बाइज़्ज़त घरानों में ऐसी कोई हरकत नहीं होती। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और मुझे कुछ उस वक़्त ना सूझा, मैं सब कुछ छोड़ के भाग गई। आपका शौहर इतना बड़ा बगैरत इंसान था, उसको ज़रा शर्म हया नहीं आई कि वो अपनी ही बीवी को अपने दोस्तों के बिस्तर पे भेज के गलत काम जो है करवाता था। मैं कहती हूँ वो बगैरत इंसान ही था जिसको अपनी इज्जत का इतना ख्याल नहीं है कि वो अपनी इज्जत दूसरों के हवाले कर रहा है। मैं उस वक्त कुछ मुझे नहीं सूझा, मैंने रात के 3 बजे वहाँ से रिक्शा करवाया और मैं अपने घर आ गई। मैं वहाँ से जब निकली अपनी वालदा के घर आई, मैंने अपनी अम्मी को सब बताया माजरा कि मेरे साथ वहाँ क्या हुआ है। ये बात सुन के मेरी अम्मी की मज़ीद ज़्यादा टेंशन हो गई और इस वजह से ही माँ की आज ये हालत है। अच्छा, आपके शौहर ने आपको मनाने की कोशिश की हो या आपको आपसे रब्ता करने की कोशिश की हो, क्या पता उसको गैरत आ गई हो। जी बिल्कुल, उसने बहुत कॉल्स की, उसने राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मेरा यही ख़्याल है कि जो एक दफ़ा ऐसी हरकत कर सकता है, क्या वो कल को दोबारा मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा? जी बिल्कुल, आप ये बात तो ठीक कह रही हैं कि एक दफ़ा जो शौहर इस तरह की हरकत कर सकता है, उस पे एतबार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। लेकिन फिर भी जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि एक दफ़ा किसी पे एतबार उठ जाए तो दोबारा उस पे यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे अब आप ये बताएँ कि आपकी वालिदा के इलाज पे खर्चा कितना है और आपकी वालिदा को मर्ज़ कौन-सी है और किस स्टेज तक है? मेरी अम्मी को पहले तो ब्लड कैंसर था और अब मेरी टेंशन लेने की वजह से उनको चेस्ट कैंसर भी हो गया और अब वो हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आपने जैसे बताया था कि आप मेरी मदद करेंगे, मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा हो जो मेरी अम्मी को भी अपनी वालदा की तरह ख्याल करे, उनका इलाज करवाए और हमें एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी दे। डॉक्टर्स अब क्या कहते हैं कि आपकी वालिदा का जो ऑपरेशन है वो कम से कम कितने वक्त में हो जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम है उनके पास? डॉक्टर का कहना है कि कम से कम वक्त उनके 2 हफ्ते हैं और उनका खर्चा 8 से 10 लाख का है और वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त 2 महीने का होना चाहिए, वरना उनकी तबीयत मज़ीद ज़्यादा बिगड़ सकती है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आप मुझे मिले हैं, वरना मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी वालदा का इलाज कैसे होगा। अगर उनको कुछ हो गया तो मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली, मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूँगी। चलें मेरी बहन, आप रोएं ना, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मदद ज़रूर फरमाएगा। मेरी दुआ है कि आपकी वालिदा का इलाज जल्द से जल्द हो जाए और हमारे देखने वाले बहुत सारे नाज़रीन ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं जो कि ऐसे लोगों की हेल्प ज़रूर करते हैं और इंशाल्लाह ताला आपकी भी हेल्प ज़रूर होगी। अगर कोई ऐसा शख्स हमारे चैनल के तवज्जुह से कोई रब्ता करता है, आपकी वालिदा का इलाज करवाता है और आपसे शादी का ख्वाहिशमंद होता है, तो मेरी बहन मुझे ये बताइएगा कि क्या आप शादी करने के लिए तैयार हो सकती हैं? मैंने लव मैरिज करके देख ली है, वो जिस तरह का बगैरत इंसान निकला है, मेरा तो मर्दों की ज़ात से यकीन ही उठ चुका है। और जैसे आप बता चुके हैं कि आप इतनी मदद करते हैं, तो मैं, आप अगर गारंटी देते हैं तो फिर मैं सोचूंगी, लेकिन सबसे पहले यही कि वो मुझे इज्जत की ज़िंदगी दे, मेरी अम्मी को अपनी अम्मी समझ के उनका इलाज करवाए, हमें एक इज्जत की ज़िंदगी दे। जी बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है, हम किसी ऐसे शख्स से तो आपकी शादी हरगिज़ नहीं करवाएंगे कि जो इस तरह का हो। हम पहले खुद जो है वेरिफिकेशन करेंगे और
जो आपकी वालिदा का इलाज करवा सकता हो, आपको इज़्ज़त दे सकता हो, हम उनसे ही आपकी शादी करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी तो नाज़रीन, आपने इस बहन की सारी दुखी दास्तान जो है, कहानी जो है, वो इन्हीं की ज़ुबानी सुन ली है। इनकी वालिदा को कैंसर है, ब्लड कैंसर भी है और चेस्ट कैंसर भी है, जो कि लास्ट स्टेज पर है। ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम 2 हफ्ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीनों का टाइम है। आप सबसे गुजारिश ये है कि जितनी हो सके इस बहन की सपोर्ट ज़रूर कीजिए, हेल्प ज़रूर कीजिए इनकी वालदा के इलाज करवाने में। और जो शख्स इनको इज़्ज़त देना चाहता है, इनसे निकाह करना चाहता है, वो दिए गए नंबर पे ज़रूर रब्ता करे। और जाते जाते मैं एक और जो है पैगाम ऐसे लोगों को देना चाहता हूँ कि जो अपनी बीवियों के साथ ऐसा सलूक करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि वो भी किसी की बेटी है, जैसे आपकी माएँ बहनें हैं, वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है। तो खुदारा ऐसे गलत जो है ना, ऐसी घटिया हरकत जो है ना, वो करने से बाज आएँ, अल्लाह से डरें। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, वो आपके घर पे भी पड़ सकती। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।